चलिए मेरे दोस्तों, आज ध्यान दीजिएगा, मैं इंद्रजीत सर आप लोग के लिए है ना एक रीजनिंग त्रिभुज की संख्या गिनने वाले शानदार तरीके से ट्रिक से बताने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज यानी कि ये हर विद्यार्थी जानते हैं कि इसमें त्रिभुज की संख्या एक है। तो तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज तो कहते ही हैं, लेकिन तीसरे त्रिभुज की संख्या इसमें कितना एक है ना। यहाँ देखिएगा एकदम शानदार तरीके से चलेंगे, क्षैतिज रेखा से गिनेंगे इसे त्रिभुज की संख्या इसमें। तो इसमें देखिए क्षैतिज रेखा कितने हैं, तो बोलेंगे सर एक, तो एक त्रिभुज हुआ। इसमें गिन लीजिए क्षैतिज रेखा कितने बाबू, बोला जाएगा दो। कैसे, यहाँ एक और ये दो, तो एक और एक दोनों को जोड़ दिया, एक एक दो, इसमें त्रिभुज की संख्या दो हो गया। इसमें देखिए क्षैतिज रेखा कितने बाबू, तो क्षैतिज रेखा बोलेंगे सर तीन गो, एक दो तीन, यानी एक क्षैतिज रेखा, दूसरी क्षैतिज रेखा और तीसरी क्षैतिज रेखा। तो एक 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 तीनों को है ना, तीन को एक है तो जोड़ दिए, एक एक दो एक तीन, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना तीन। अगर ऐसे आप लोग से पूछे कि बताओ त्रिभुज हमको बता कर कैसे तीन होगी, तो ध्यान दीजिए कैसे त्रिभुज की संख्या तीन होगा। यहाँ से आप जो है यहाँ से ये पहला त्रिभुज मिलाई बताइएगा, दूसरा नंबर ये से यहाँ मिलाना बताना होगा, और तीसरा त्रिभुज यहाँ से ये बताना होगा। ठीक है, समझ आ रही ना। चलिए अब उसके बाद दूसरा लेवल का त्रिभुज लंबवत से चलेंगे, लंबवत वाले त्रिभुज की संख्या गिनेंगे त्रिभुज में, है ना। तो ये देखिएगा ए वाला तो सेम ही है, इसमें त्रिभुज की संख्या आपका एक होगा ही, क्लियर। अब दूसरे है ना दूसरे त्रिभुज में आएंगे, तो दूसरे त्रिभुज में देखिएगा जितने घर इस प्रकार से खींचे जाएंगे लंबवत में उतनी संख्या लिख देना है बाबू। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, पहला घर में पहला एक संख्या देंगे और दूसरा घर में दो लिख दिए, और एक और दो को दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो एक और जोड़ दो, एक का दो जोड़ेंगे तो कितना आ गया तीन, इसमें त्रिभुज कितना हुआ तीन। तो पूछेगा कि कैसे बाबू, तो बताना होगा हम लोग आसानी से। देखिए कैसे, यहाँ से ये मिला करके पहला त्रिभुज हुआ बाबू, और दूसरा यहाँ से ये मिला करके आपका दूसरा त्रिभुज, और यहाँ से ये मिला करके आया तीसरा त्रिभुज, है ना। इसलिए तो ऐसे भी बताएंगे त्रिभुज की संख्या तीन गिना जाएगी, और ऐसे भी दो और एक जोड़ दिए तो कितना आएगा, त्रिभुज की संख्या तीन आया बाबू, है ना। अब इसी प्रकार ये भी लिखिए, यहाँ लिखिएगा आप एक, इसमें कितना लिखेंगे दो, इसमें कितना लिखेंगे तीन, यानी कि तीनों घर में लिख दिया एक दो तीन, और कुल संख्या को जोड़ देना है, यानी एक जोड़ है ना दो जोड़ कितना बाबू तीन, तो जोड़ दिए टोटल तीन दो पाँच, पाँच एक छः, इसमें त्रिभुज कितने बन रहे हैं जी, बोलेंगे सर जी छः, है ना। समझ में आ रही है ना। चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, सर जी मुझे समझ में नहीं आ रही है या समझ में नहीं आया। तो ध्यान देंगे सबसे पहले। अब चलेंगे तीसरी लेवल का प्रश्न, तो तीसरी लेवल का प्रश्न के देखेंगे बाबू, ये क्या है जो है ना, ये था क्षैतिज, ये लंबवत त्रिभुज की संख्या गिनना था, और इसमें लंबवत और क्षैतिज दोनों है बाबू। तीसरा लेवल का प्रश्न है ना, तीसरी लेवल का प्रश्न। तो देखेंगे बाबू, ध्यान देना होगा हम लोग को। यहाँ आपको बताया कि घर की संख्या की तरह गिन लीजिए, यहाँ भी हम लोग गिन लेंगे कैसे बाबू, एक और इसमें गिनेंगे दो, है ना, और इसमें भी गिनिएगा एक और इसमें गिनिएगा दो। अब देखें कि इसमें कितने संख्या टोटल आएगा बाबू, तो एक जोड़ दो, इसका पहले जोड़ लीजिएगा, एक जोड़ दो, एक जोड़ दो बराबर जोड़कर कितना आ गया तीन, कितना लिखेंगे एक जोड़ दो, तो एक जोड़ दो तीन बराबर लिख दिए बराबर तीन में। फिर निचला का भी जोड़ दीजिएगा, एक जोड़ कितना दो, तो एक जोड़ दो यानी जोड़ के कितना आ गया तीन। आई तीनों को कुल संख्या को जोड़ देना है, ये तीनों तीन है ना, तीन तीन को टोटल को जोड़ दीजिएगा, तो तीन और तीन जुट करके कितना हो गया, तीन और तीन जुड़ेगा तो कितना होगा छः, कितना लिखेंगे छः, यानी कि इसमें जो है त्रिभुज की संख्या कितना छः। तब वो बोलेंगे कि कैसे सर जी छः है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा, यही टैप वाला तो है यहाँ, अगर मान ली पहला ये वाला रेखा जो खींचा हुआ है क्षैतिज, इसे कुछ देरी के लिए अगर हटा दीजिएगा, है ना, हटा दीजिएगा तो सिर्फ एक ही त्रिभुज ना बनेगा जी। इसे अगर हटा देंगे तो सिर्फ एक ही त्रिभुज बनेगा, और बीच में तो लंबवत है। तो देखिए इस प्रकार की अगर ये बीच वाला हटाएंगे तो यही वाला बन जाएगा बाबू, बीच वाला रहते भर में। तो इसमें क्या गो था तीन गो, तो बताइए जब इसमें तीन गो था तो एक और ये लंबवत फिर बीच में जो क्षैतिज दे दिए, तो तीन का दुगुना फिर हो जाएगा, तो तीन और तीन कितना हुआ छः हुआ ना जी। यानी देख लीजिए बता देते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहला त्रिभुज, तो टोटल लंबवत जो पड़ा हुआ है तो उसमें कितना दो एक तीन गो हो जाएगा, है ना, दो एक तीन गो। अब फिर यहाँ से यहाँ तक फिर यह त्रिभुज दूसरा लीजिएगा, तो इसका भी दो एक तीन होगा ना, तो तीन और तीन टोटल जोड़ दीजिएगा, तीन और तीन कितना हुई छः। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना बाबू, तो छः बताएंगे,
है ना। अब उसके बाद देखिएगा फिर उसी प्रकार ये देना है, क्या करेंगे, यहाँ पे पहला नंबर में एक संख्या दीजिए, दूसरा नंबर में 2 संख्या और तीसरा घर में 3 संख्या दे दीजिए। फिर उसी प्रकार इसे दर्शा दीजिए, है ना। लिखिएगा 1, यहाँ पे लिखिएगा फिर आप जा करके 2 और इसमें भी लिखिएगा कितना बाबू 3 और जोड़ दीजिए ना कुल संख्या 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, तो यहाँ लिख दीजिए 6। फिर उसका भी संख्या जोड़िए 3 2 5 1 6, तो इसमें फिर लिख दीजिए बाबू 6। अब 6 और 6 को क्या करना है, जोड़ देना है, तो 6 और 6 कितना हो गया 12, यानी कुल त्रिभुज की संख्या इसमें कितना हो गया बाबू, बोलेंगे सर जी 12। कैसे, तो देखिए ये बीच वाला की संख्या को मान ली हटा लीजिए, पहले बीच वाला संख्या को हटा दीजिएगा तो क्लियर आपकी पता चल जाएगी एक्सेप्ट कैसे गिन लेना है। यहाँ से त्रिभुज 1, यहाँ से त्रिभुज 2, यहाँ से त्रिभुज 3, यहाँ से त्रिभुज 4, यहाँ से त्रिभुज 5 और यहाँ से मिला करके टोटल जो हो गया कितना 6, तो 6 को इसमें होगा और 6 को इसमें होंगे, तो 6 6 कितना हुआ 12। यानी सबसे आसान तरीका ट्रिक से ऐसे बनाइएगा 1 2 3 जितने घर है वो घर में लिख दीजिएगा संख्या, है ना। पहली घर में पहली संख्या, दूसरी घर में दूसरी संख्या, तीसरी घर में तीसरी संख्या। फिर 36 के नीचे घर रहेगा तो उसमें बॉक्स में लिखना होगा पहला, दूसरी और तीसरी, और कुल संख्या को जितने क्षति रहेगा क्रम रूप से जोड़ते जाना है। तो 3 2 5 1 6 लिख दिए, फिर 3 2 5 1 6 लिख दिए और दोनों संख्या को 6 और 6 को जोड़ दिए तो 6 और 6 12, यानी इस त्रिभुज की संख्या कितना आ गई तो 12। उसी प्रकार ये बनाइए, इस बॉक्स में 1 लिख दीजिए, दूसरी बॉक्स में 2 लिखिए, तीसरी बॉक्स में 3 लिखिए और चौथी बॉक्स में 4 लिखा गया। फिर उसी प्रकार इसमें लिखिए 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3 और चौथी में 4। फिर उसी प्रकार इसमें लिखिए 1 2 3 और इसमें कितना लिखेंगे बाबू 4। अब टोटल संख्या जोड़ दीजिए ना, 4 3 7 7 2 9 और 9 1, तो बोलेंगे सर जी 10, तो 10 लिख दीजिए, फिर प्लस लिखिएगा, फिर जोड़ दीजिए 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इसमें लिख दीजिए 10, फिर प्लस लिख दीजिए बाबू, फिर जोड़ दीजिए 4 3 7 7 2 9 9 1 10, इसे भी जोड़ दीजिए ना, हाँ इसे भी जोड़ दिए। अब टोटल कुल को संख्या को जोड़ देंगे, यानी 10 10 20 10 30, यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितना आया बाबू, बोलेंगे सर जी 30। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना 30। कैसे किए, जितने घर था क्षैतिज के ऊपर में वो सब में संख्या दे दिए, एक घर में 1, दूसरी घर में 2, तीसरी घर में 3, चौथी घर में 4, अगर और बढ़ेगा तो बढ़ाते जाएंगे, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5, 6 6 है ना, इस संख्या दर्शाते जाएंगे। उसी प्रकार पहली घर में पहली, दूसरी घर में 2, तीसरे घर में 3, चौथी घर में 4 लिख दिए। उसी प्रकार ये लिखा गया है, टोटल संख्या को क्रम रूप से जोड़ दिए, 4 3 7 2 9 1 10 लिख दिए, फिर जोड़ दिए। फिर उसी प्रकार इसको दूसरी घर वाला को लिखेंगे क्षैतिज वाला में 4 3 7 2 9 1 10, फिर जोड़, फिर इसे भी जोड़ दिया जाए बाबू 4 3 7 2 9 1 10, टोटल संख्या जोड़ने पर कितना आ गया 30, यानी इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितना है चित्र में 30। अब उसके बाद चलेंगे बाबू इस टाइप में, ये अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। इस टाइप के रीजनिंग जो गिनने के लिए त्रिभुज से पूछता है कि कितने त्रिभुज की संख्या इस चित्र में है, ये ज़्यादा आप लोग की परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। रेलवे एनटीपीसी एसएससी सीजीएल की कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे आसानी से समझेंगे शानदार ट्रिक से, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है बाबू, इसमें दर्शाएंगे, इसको सबसे पहले ट्रिक से समझेंगे कि जब एक बड़ा त्रिभुज में अंदर वाले त्रिभुज दोनों तरफ से छूता हो, है ना, अंदर में दोनों रेखाओं से छूता हो, है ना, समझ रहे हैं ना। जब बड़े वाले त्रिभुज के अंदर छोटा त्रिभुज जब दर्शा रहे हैं आप और दोनों तरफ जब छूता हो तब वो त्रिभुज आपका 4 संख्या में दर्शाएगा। कितने में दर्शाएंगे 4 त्रिभुज दर्शाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही तो ध्यान दीजिए कैसे दर्शाएगा। जो यहाँ पहला त्रिभुज, ये आपका हुआ दूसरा त्रिभुज, ये आपका हुआ तीसरा त्रिभुज, ये हुआ आपका चौथा त्रिभुज, है ना। पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी पहला त्रिभुज देखिए यहाँ से ये पहला हुआ, दूसरा ये से ये दूसरा हुआ और तीसरा यहाँ से ये त्रिभुज हुआ और चौथा यहाँ से ये बाबू, है ना, यहाँ से ये चौथा त्रिभुज। कैसे फिर से देखेंगे, यहाँ से ये पहला त्रिभुज और उसके बाद यहाँ से ये मिल गया दूसरा त्रिभुज और यहाँ से ये मिल गया बाबू, यानी कि ये मिल गया तीसरा त्रिभुज और यहाँ से ये वाला आपका चौथा त्रिभुज। यानी कि जब भी कोई बड़ा त्रिभुज के अंदर में छोटा त्रिभुज का रेखा स्पर्श करता हो, है ना, मिलता हो दोनों रेखाओं में, है ना, तो वो 4 त्रिभुज बनाता है। कितने त्रिभुज संख्या बनाते हैं 4, तो ऐसे भी लिखिएगा 4 और यहाँ से भी दर्शा दिया आपको 4, तो ये 4 त्रिभुज अंदर में बन गया बाबू।
है ना। बड़े त्रिभुज के अंदर में कितने संख्या 4, फिर जोड़। अब देखिएगा, अब ये मेन त्रिभुज की संख्या कितने हैं, तो बोलेंगे सर 1। यहाँ से यहाँ तक कितने त्रिभुज, तो 1, 4 1 जोड़ दीजिए, 4 1 5, 4 1 कितना हुआ, 4 1 5। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है बाबू, 5। कितने आया, 5। इसमें इस चित्र में त्रिभुज की संख्या 5 हुई। ठीक उसी प्रकार ये है, ये देखिए बड़ा त्रिभुज एगो है और इसमें स्पर्श कर रहा है आपका केगो, तो स्पर्श जब दो रेखाओं कर रहे हैं, है ना, तो इसमें 4 त्रिभुज ही बनेगा। और फिर ये भी देखिए स्पर्श कर रहा है इसके अंदर में भी, तो 4 ही बनाएगा, 4 ही बनाएगा, 4 ही और 4 ही। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 4 जोड़, फिर ये बनाया ना बाबू 4, तो 4 जोड़, फिर ये बताइएगा अब कि इसमें जो बड़ा त्रिभुज की संख्या कितने था, तो बोलेंगे 1। तो बताइए टोटल कितना हो गया, 4 4 8 1 9। कितना लिखेंगे बाबू, 9। त्रिभुज की संख्या कितना हो गया, 9। तो यहाँ आ गया 9, है ना। ठीक उसी प्रकार बनाइए, ये देखिए इसमें भी आपका स्पर्श कर रहा है बड़े त्रिभुज, जो मेन त्रिभुज है ये, इसमें ये 2 रेखाएं स्पर्श हो रहा है, तो 4 त्रिभुज बना रहा है। फिर ये देखिए इसके अंदर में ई वाला भी स्पर्श कर रहा है, तो 4 त्रिभुज बना रहा है। फिर इसके अंदर में ये वाला बना रहा था, ये भी 4 त्रिभुज बना गया, यानी 4 4 त्रिभुज 3 बार इसे बना रहा है। पहला ये बना रहा है, दूसरा का ये स्पर्श कर रहा है, इसमें ये 4 हो गया, और तीसरा का ये स्पर्श कर रहा है, ये 4 हो गया, और एक हमारा बड़ा त्रिभुज हुआ। तो एक संख्या उसकी, तो कैसे लिखेंगे, 4 प्लस फिर 4 प्लस फिर ये बनाया ना बाबू, ये स्पर्श कर रहा है इसमें, तो 4 त्रिभुज ये बनाएगा, प्लस और एक हमारा, है ना, मेन त्रिभुज ये हुआ, मेन त्रिभुज यहाँ से ये, तो एक ये हुआ। तो टोटल जोड़ दीजिए, 4 4 8 8 4 12 12 1 13। तो टोटल त्रिभुज की संख्या इसमें कितना हो गया बाबू, 13, है ना। इस प्रकार से त्रिभुज की संख्या ज्ञात करते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर तथा कमेंट तथा सब्सक्राइब कर दें।